तो भैया पकड़े रहे गेवर आगे सारे गेवर लो नहीं गेवर ले रे गेवर पकड़ा तो भाई देखो हमारी कोथड़ी आ गई है। ये सैनिक है मित्राओं के बढ़िया वाले गेवर है। खाओ ठीक है। मौज लो। फिर सूट किधर है? सूट ये ले लो जितने मर्जी खा लो ले रही सूट ले और लेगी सबसे महंगा वाला छाटेंगे हम तो फिर देख ले लिए। ले ले और धर ले दादा सूटों की सारे दुकान में फाड़ के भगाओगा। सूट है ले जितने मर्जी डाल ले सूट मांग तो रही देखो भाई जब भी ले इसका नचला भी ठीक होगा। कोथड़ी जब भी लेकर आओ है ना यो दिवाली होली यो एक दिन रह जा है ना जब त्योहार का यो जब आवे कल देख लो तीज है और आज यो आया है। वे काम धंधा छोड़ कर आ रहे हैं। तो गाइस हमने यही मंगवा दिया इसका ही खाना। अरे भाई आज तो पहली बार खाएंगे चाट पकौड़े सुबह सुबह वो भी मॉर्निंग पहली में। बार। ये क्या है पिज्जा यो मेरा लेकर जाया करता मैं मोमोज। मंगवाया करती इससे इतने सारे मगर भाई टिक्की लिए यो मोमोज लिए ये भाई देखो गांव में भी मोमोज मिलने लगे पहले तो शहरों में ही मिलते थे। गाँव वहाँ में पे देखा आइए। कैसा यो भाई शहर तक कम ना हो रहा है ठीक से। मजा नहीं आया मोमोज में मैदा ज्यादा। हाँ तो भाई तू क्या कहना चाहे कुछ बात तो शुरू करे कि भाई जो यो चल रहा है मेरी जिंदगी में मैटर ऐसा है ऐसा है नहीं मेरी बात सुने इब एक बिल्डिंग का किराया मार ठीक से कितनी मंजिल है नू बता मंजिल बता पहले तू। मंजिल कुछ भी ना है सब हाँ। जो है ना सब धरा रह जाता है। हाँ। जो पैसे की हाई हाई है ना हाँ। वो नहीं करनी चाहिए। ठीक से मनना चाहिए मोमो- 5 कमरे का किराया मोमोज खाओ हाँ। और खुद जान जाओ। और मम्मी ने लेके आऊंगी मैं यहीं ठीक है तू सेवा नहीं करता मम्मी की बिल्कुल भी। भैया पैसे चले गए हमें कोई इच्छा नहीं है। हाँ। तुम्हारा ये सब कुछ मेरी बहनों का है सब तुम्हारा जब मर्जी कह दियो जब तेरा ले लेंगे। तो वही देख लो यो ईसा कति खड़ी चोट पाव है एकदम ठीक है कति न्यू लगा लो काल की बारी उसको जा रहा है द्वार। और यो देख लो 10 दिन में आया है मैं हरिद्वार कांवड़ तक। लेने गए थे। हाँ 10 दिन में आया है और फिर भी अपनी हाजिरी इसने पूरी करी है ठीक है भाई पैसे डेली ये सब चीज मैटर नहीं करता मैटर करता है व्यवहार का। हमारा भी बहुत जूतबाज है आपस में यो मेरे तो सुना दे है 2 साल छोटा है फिर भी ठीक है पर लेकिन क्या करे लड़ाई सबके घर में वो है पर इतना जहर नहीं बढ़ना चाहिए अपने उसमें ठीक है। तो हमारा भी परिवार है हम लड़ते बैठते हैं हाँ। लेकिन बाद में सब रात को एक साथ बैठ जाते हैं फिर सब खत्म हो जाता हाँ। है। इसकी लेकिन भी वो है मेरी खाए माँ तौबा नहीं करते पैसे के हाँ लिए। मेरी माँ तो खूब ओजा है खूब जड़प ओजा है अपनी बहू ते भी ओजा है सब मिलजुल के रहना हाँ, चाहिए। सही बात है। और देख लो भाई हमने तो यही मंगवा दिया क्योंकि मेरी तो हालत खराब हो रही थी नजले में बहुत ज्यादा और तो हमने तो यही भाई फिर आज कोर्ट बहुत में दिन बाद जी कर रहा था मैं बाहर का काम खाता हूँ हाँ शाम को ही खाता हूँ सिर्फ। और यो घर गया यो यहाँ से घर गया और मैं बैठ के यहाँ आ गई बस ज्यादा मत ले कैमरे में क्यों इतना ना। गाइज ये है हमारी बुआ ठीक से जी न कहा कर रुकन की छोरी उजबे में पला यो आंगली हटा अपने उठा पड़ता है ठीक से। और तब बुआ मेरे बारे में 2 शब्द बताओ कुछ। तेरे बारे में सब सही है अपना काम करे है अपना हाँ। और की अच्छा और कुछ उजबे के मानसा के बारे में छोरिया के बारे में मेन टॉपिक तो ये के मानसा के बारे में तो यो है तो दूसरा के घर में ज्यादा दखल दे हैं अपने घर में से शादी न होती है यस या है ना मन हर घर में देखी है या बात मेरे घर में भी फिर तू नू बता फेर करना तन तू तो देखती आ रही है इतने साल ते मने मेरे में की कमी लगी तने तेरे में कोई कमी को ना कमी है लालच है ये दिल्ली है अरे ये दिल्ली है मेरी जान ये दिल्ली है मेरी जान यहाँ जमीन है महंगी और लड़कियों को रहता है लालच मेरा तो खरवाई ना थे सही बात मैंने न्यू रहना पड़ा हाँ। लेकिन मैं रही ना तन मैंने अपने पिताजी की इज्जत बनाई मैंने अपना घर छोड़ा और अपने बाप का रही तो भैया जब ले है ना तो बाप ने ना लेगा वो हमारे घर आ जाकर तू खावा जब हमें अच्छा ना लगता अगर हमने बाप का लेना है ना तो अपने बाप के घर या अपने उसका करो सेवा पानी। तो गाइज़ हैप्पी तीज आप सबको मेरी तरफ से आपके पूरे परिवार को। और भाई मैं लेट उठी थी 8 बज गए थे कति और अब मैं यहाँ बैठ के नीचे ऊपर मतलब चाय पी रही हूँ ना खुले में तो उसको भी मेरे पास आके बैठ गया मन की आज बड़ा इसने ला डाला मेरे ऊपर। तो गाइज़ आपने मेरी देख तो ली होगी वीडियो और इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी डाली है मैंने फेसबुक पे भी डाली है और कहीं ना कहीं इनकी जो गांव है वहाँ सारे के फैल गई है और वीडियो। तो भाई आप सब ये बताओ कि जो नस करा है मेरी नंदा ने वो सही करा है। एक वीडियो में तो वे इतनी बकरी है अपने बाप ने
क्योंकि हम लेकर आ गए थे उसने, ठीक है। और अब वे इतनी वे बन कर देख रही है कि भाई, पर मैंने पता है कि यूँ सोची थी मगर ना वीडियो बनाऊँ मैं अपने घर का मैटर, ना मैं सोशल मीडिया पे लाऊँ, पर मैं इतनी मजबूर होगी ना, मैंने यूँ सोचने लगी थी मगर चल कोई बात ना, रिश्ते सुधर जाएंगे भाई, लड़ाई झगड़े सब का हुआ है भाई, एक टाइम ऐसा होगा कि भाई सारे इकट्ठे हो जा के बता। लेकिन जो ये काम करा है ना मेरी ननदों ने, इससे मेरा कति इतना मन भर गया कि अब ये ज़िंदगी भर भी है ना, ये ना एक हुआ है। मैंने बहुत कोशिश करी कि माफ़ी भी मांगी, मेरे भाई आदमी ने भी, मेरे बालक भी गई, मैं भी गई, पर उनके जो जहर बढ़ रहा है ना वो ना निकल सकता। पर कोई बात ना, वो भगवान ऊपर वाला सब देखा है कि हमने किसकी गलत करा, हर की नहीं। और रही रक्षाबंधन की, यूँ नहीं है कि मैं रक्षाबंधन पर हर बार पूछती मैंने कि दीदी आओगे, दीदी आओगे, वे मतलब ऐसे घमंड दिखाया करती ना कि उन्हें गर्ज ना है, मन में उनकी गर्ज है। हाँ देखूंगी, मेरी ननदारी है, मतलब भी ना हाँ करे करती, वे ना करे करती। 5-6 साल यूँ ही चलता रहा है। फिर मैंने पूछनी ही मना कर दी कि मैं ये पूछूँ है ना, जब वे आती है नहीं तो मैं फिर क्या फ़ायदा उनकी गैल हर वक्त लारा लेरी कर ही जाऊँ कि हाय दीदी आ जाओ, हाय दीदी आ जाओ। भाई सही बताऊँ ना, अगर मैं बताने बैठूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि न्यू का आगरा जो घर के हुए हैं ना बड़े बूढ़े, अगर वे नाश की राही पे चाल जा अर्ध कोई सुधार नहीं हो सकता फिर उनका। फिर न्यू है गलती तो मेरे ससुरे की है कि भाई उन्होंने कहना चाहिए था प्यार तय कि देख बेटा मैं जाऊँ 1-2 दिन के लिए अपनी बेटिया के घर और मैं आ जाऊँगा, उसमें हमने तसल्ली हो जाती है। लेकिन जब मेरा ससुरा ही इतना कुछ कह के गया मारते कि तुमने मेरा कुछ ना करा, न्यू है, तो बाहर के तो फिर उंगली उठावेंगे, ठीक है। 1-2 दिन तो भाई आवे है, देखो दुख बहुत आवे है, रोना भी आवे है कि भाई हमारी गैली ऐसा क्यों हुआ है। दुनिया के 2-2, 3-3, 4-4 बेटे हुए हैं, उनके भी छोरी हुए हैं कि हमने एक पता न के बिगाड़ रखा है। अगर भाई बहन की उनकी खुद की लड़ाई है तो भाई बैठ कर सोल्व भी करी जा सके, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा हुआ है, ये हमारा ही भाई है, कल आया था। अगर वो ना भी आता ना तो हम एक तरफ नू भी सोच लेते कि भाई वो कार लेन गया। और एक बात बताऊँ मैं आपने, क्योंकि मेरी शादी ने इतने साल हो गए हैं, मन मेरा है उनकी फैमिली में वे किस हिसाब से रही हैं। दोनों के सासू ससुरे थे, दोनों में से एक का भी कोई जो उनकी रिश्तेदारी में भी अगर वीडियो देख रहा हो ना, कोई भी मुझे एक भी नहीं बता दे कि उनने कौन सी ने अपने सासू ससुरे की इज्जत करी थी। कोई सी ने भी नहीं करी, दोनों कहते सासू ससुरे। एक तो रही थी बड़ी वाली अपने आदमी की गल एयरफोर्स में सारी ज़िंदगी, ना तो उसने रिश्तेदारी का पता ना सासू ससुरे का पता, ठीक है। सास अगर चली भी जाया करती ना उनके साथ एयरफोर्स में तो सीधी नू कया करती, ये तो उसने अपने मुंह से बता रखी है कि मेरे तक बर्दाश्त ना हो, इसकी टिकट करवा दे अपनी सास की, ठीक है। उसकी अपनी सास की टिकट करवा दिया करती, वह रखे भी नहीं करती। रही जापे की बात, जापे में ना जो ये मेरा लोग है ना यो जाया करता दोनों जाप्या में। जब भी तो बड़ी अलग करता वो, जब उनके आगे पाछा हंडा करता। रही छोटी की बात, छोटी 16 में ब्याह रखी है, रोड पे उनका घर है, जो मंदिर बन रहा है ना उनके सामने ही बन रहा है। वे 4 भाई हैं, एक का नाम राजेश, एक का नाम राकेश और एक का नाम है मड्ढू, जिसका नाम असली मनोज है। चौथा रहा है नजफगढ़, उसका है 2 ननद, ठीक। वे तो अपने घर में मतलब पूरी चौधर दिखा रहे हैं वहाँ भी, और वे यहाँ भी पीहर में भी रखना चाह रही थी चौधर। वो चौधर मैंने ज़्यादा दिन चलन नहीं दी, बहुत कुछ मैंने इनकी सुनी झेला। बड्डी का तो बहू भी आ रही है, अलग कास्ट की आ रही है, लव मैरिज कर रखी है उसके छोरे ने, अच्छा छोरा पढ़ा लिखा है, ठीक है। छोरा पढ़ लिख के अपना नौकरी लग गया था, ई वो जा रहा है लंदन, ना तो उसकी बहू भी उसकी गहलाई जा रही है, ठीक है। और अब छोटा है, वो छोटा भी अड़े नौकरी करे है, वो भी कितने ब्याह कर लेगा। ये मतलब जिस तरह इन मारे में फूट डाली है ना कि बहू ने नू रखो नू, ईब उसकी बहू है ना सिर पर चुन्नी भी नहीं रखती जब वह कदे आवे है इनके दौरान।
सिर पर चुन्नी भी ना रखती। तो जो भी रूल रेगुलेशन थे वो सिर्फ मेरे ऊपर थे। अब जब अपनी बहू आ जाए ना तो ईब नहीं है वे सारे रूल रेगुलेशन, ठीक है। और डूब तो देखो वे गए उनके जो हस्बैंड है मेरे ननदोई कि उनने मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो बहुत नू कहते हैं कि भाई हमने के मतलब है, वे उनके बहू बेटा है, उनके माँ बाप है, वे आप करेंगे। साथ में बड़े वाले ननदोई से मैंने कही ना, जब मेरी सास यहाँ से गई थी, जब मैंने यहाँ गू मूत सब कुछ करा यहाँ से गई, जब मैंने अपने ननदोई से कही थी ना कि आप कह नहीं सकते दीदी ने, तो पता है क्या बोला था? हाथ जोड़ गए, जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कविता की पूछ हूँ, कविता जो कहेगी मैं उससे बढ़ चलूँगा। उसके ये बोल थे। फिर भी मन की मेरे तो बड़ा है, मेरे बाप जिस उम्र का है, मेरा जो बड़ा ननदोई है, मैंने उस तक कुछ नहीं कही ना, मैं उस तक लड़ी। लेकिन जो छोटे वाला है ना, उसके इतना लालच आ रहा है, जो सोड़ देगा इतना लालच आ रहा है। क्यों? उसका चल ही घर अड़े था और उसके ससुरे ने सारी चीज बना रखी है, एक ईंट भी नहीं लगा रखी उन्हें। घर इसके ससुरे ने बना कर दे रखा, जमीन भी है, ठीक है। पर लेकिन जो उसका छोरा वो जो बेंगलोर जा रहा है ना पढ़न, उसमें भी मेरे ससुरे ने पैसे लगाए थे, कितने लाख दिए थे। और जहाँ बहू बेटा पोता पोती की बात आवे है, जब इनके दर्द हो है कि नहीं बहू बेटे तो नहीं देने, और वो भी अभी 2-3 महीने से ही आया था मेरे घर। उससे पहले तो अगर मैंने अपने ससुरे की 1 रुपया भी खाया हो ना तो भाई मैंने आड़े में उतार जा, ठीक है। हमने अपने बालक जैसे तैसे पढ़ाए लिखाए पाले। 2011 में मेरा लोग नौकरी लग गया था सरकारी, वो तो भगवान की टेक राखेगी जो मेरे लोगों की सरकारी नौकरी लग गई, हमारा न्यू गुजारा हो गया। नहीं मारा तो ना कोई ज़मीन दे रखी थी, ना कोई हमारा सपोर्ट था। और जो जितने भी है ना मेरे ससुरे 5 भाई है, मेरी मौसस का लड़का है, वो अपने बाप के रुपये भी ले रहा है, ज़मीन भी ले रहा है, मरने से पहले भी। और जो वो महेश नाम है उसका, मेरी मौत से सास का लड़के का, ठीक, वो इतना फालतू बोल रहा था। वो मैंने यूँ कही ना, मैंने कि महेश तू एक बार बता, हमने क्या सेवा नहीं करी। सीधी उसने बोली कि तुम तो लालच में सेवा कर रहे हो, लालच में तू भी तो लालच में सेवा कर रहा था। अब इसका बाप कैंसर तो मरा, उसने इनने तो दिखाया भी ना था, लास्ट एज में उसने बेरा लग गया था कि इसका कैंसर है। उसका दर्द रहेगा, तनु दर्द की गोली खा ली उसके बाप ने, हैं। उनने तो ऐसा ना करा। अगर तुम इतने ही भले हो, फिर तुम अपने बाप के जो पैसे थे बैंक में, वे अपनी भाड़ा तक क्यों ना दिए? थारे भी 2 भाड़ थी, दिए होते, बंटवारा करा होता अपनी 2 भाड़ा में, क्यों ले लेकर दोनों न्यारे न्यारे बैठ गए? और जब जहाँ मेरे लोग की बात आवे है, वहाँ इनके ऊपर से लेकर नीचे तक के बाढ़ जड़ जा है। मेरे मुंह तक तो बद्दुआ निकलेगी, क्योंकि जब मेरे ससुरे ने भी लेकर जा रही थी, उनके घर के बाहर ने आगे थे, खड़ा सिर्फ तमाशा देख रहे थे। जब हम लेने गए अपने ससुरे ने, जब उन्होंने कह दी थी बैठ कर बात करेंगे, वे तेरी ननद आवे है, सिर्फ बैठ कर वे बात करने की दिक्कत थी। पूरा हाथ, मैं तो कति खुली कहूँ, पूरा हाथ इनका है। इन ये चावे हैं कि इसकी जो पेंशन वेंशन आवे है सारी इसकी छोरिया का जावे, ठीक है। कोई किसी की भलाई में नहीं है। मैं तो इन्हें जब मानती, जब मेरे हक में वे बोलते, जब वे लेकर जा रहे थे दोनों बहू और दोनों छोरे, वे मेरी मौसी सास के वहीं खड़े थे। जब उन्हें एक बार विनू ना कही कि जीजी तुम क्यों लेकर जा रही हो, बैठ कर बात करो। जब मैं उन्हें मानती कि हाँ चल, अगर मेरे तो 2 बात सुनाई है तो कुछ गलत न गलत, सही न सही कही है उनने, ठीक है। और मैं तो ईब सीधी नाम लूंगी, मेरे तो घर का नाश। ननद तो मेरी जिसी थी वे तो शुरू से ही निकम्मी थी। मैं किसी तक कहा ना करती ना, मैं सोशल मीडिया पे या गांव में सब नवेरा था कि मेरी ननद किसी है, ठीक है। जब कति इतना भर जा है ना भाभी का, जब वे बकड़ लाग जा, नहीं मैंने ना कसर नहीं छोड़ी थी। दीदी नू रखा करती, इतनी इज्जत करा करती आप करके, कदे मैंने आज तक उन तक तू नहीं गई थी। लेकिन जब वे कति सरपा का मुँह तो जाना, जब मैंने उनकी अच्छी जात तारी थी है। और चलो एक चीज़ है, भाई भाभी की, ठीक है, लड़ाई हो भी जा, खूब हो जा है, खूब भूंडी तो भूंडी हो जाए, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं करता। उन्हें इतना सा भी मोहता ना है बाड़का में। इस फिलहाल की बताऊँ, 1 महीने पहले 16 दिन तक कार्ड आया, मेरी ननद के देवर की छोरी का था। हालांकि उनमें से जब मेरी सासू मरी थी, उनके परिवार में से कोई कुत्ता भी नहीं आया था,
वे दोनों लोग लुगाई आ गए थे, ननंद और ननदोई। कुत्ता भी नहीं आया था, छोड़ देते हैं। कार्ड देना आया देवर, उसकी छोरी का ब्याह था, मनोज मड्डू की छोरी का, ठीक है। मेरे ससुरे का ऐसी बेदन जागी और फलानी तारीख का है, वो दिन रात उसका ये बहम रहता, जाना है इतना कन्यादान। मैंने कहा ठीक है पापा चले जाएंगे। मैंने अपनी छोरी भेजी दीक्षा और भेजा निखिल। निखिल का दोस्त गया था कन्यादान लेकर, ठीक है। कि मेरी ननद के कही, मेरी छोटी वाली ने, दीक्षा ने, आ गई तू मैडम बना रखी है। अच्छा, उसने इतनी बात मेरी छोरी से सुनाई कि तू किस तरह मैडम बन रही है अपने घर की। उसका कहने का ये था कि हमने तो वे मतलब चौधरी बनन ना देती, और तो या किस तरह बना रखी है। मेरी छोरी ने या कह दी दीक्षा ने कि बुआ जब मेरा ब्याह हो जाएगा ना तो मैं अपने घर में इंटरफेयर ना करूं। अगर मेरे घर में सब कुछ सारी चीज़ होगी और मेरा भाई मेरे तक ढंग से बात करेगा, बुझेगा, सारी चीज़ करेगा, मैं ना इंटरफेयर करूं। हैं फिर इनकी हुई दोनों बुआ भतीजी की। इतना जलन था कि भाई उसने खुश होना चाहिए था कि मेरे भाई मेरी भतीजी और भतीजा आ रहा है कि ले मैं उनसे अच्छी तरह बात करूं। उन्हें जाते ही टोन मारे ऐसे। और फिर जब टेंट में गए ना खाना खाना, जब उसके अलग ही टोन हो गए थे, है मेरी भतीजी है या मेरी भतीजी, दीक्षा यो खा ले, दीक्षा यो खा ले। फिर उसने यो ड्रामा रचा। मतलब कितनी दोगली है ये। और यो व्लॉग देखियो तुम कि तुम जब अपने भाई, मैं तो पराई जाई हूँ, जब अपने भाई भतीजे और भतीजी, भाई के भी मारो गोली, जब तुम अपने भतीजे और भतीजी की नहीं हुई ना तो इस दुनिया में तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम अपने बाप की भी को ना। बाप नू क्या करे, बाप जैसी पूरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी। जब तुम अपने लालच के मारे अपने बाप ने तुम इतनी गंदी बोल सको ना तो तुम पता ना क्या कर दो फिर, ठीक है। हमारा बाप ना हमारे जी तक पूछ के देखो कि हमने बाप की कमी कद तक पूरी कोई नहीं कर सकता, हमारे बाप की कमी, ठीक है। कह दे हैं हमारा बाप था वो बाप, और तुमने ना तो बाप, ना भाई, ना भाभी, ना भतीजा, ना भतीजी, तुमने किसी की नहीं है। हाँ दूसरे की कोड़ी भर लोगे तुम, जिस तरह भी मेरी मौसी के छोरे हैं ना, उन्हें तो तुम पाटड़े पे भी खड़ी कर दोगी, उनका तुम आ भी जाओगी। यहाँ 3 महीने रहा है, एक दिन भी बेरा लेने ना आई। और कभी तो मेरे ससुरे की थी जो उसने नू भी नहीं कही कि बेटी देख मैं अड़े ही रहूँगा, अपने छोरे में रहूँगा, और तुम अड़े आओ पलोट में तो सारा सामान तार लेगी, ठीक है। नोबल तुमने वीडियो में देखा था ना किस तरह कह रही थी कि तू आया क्यों ना, तेरे क्या हो रहा था। जिस टाइम हम अपने ससुरे ने लेकर आए थे ना पलोट में ना, उस टाइम पे मेरे ससुरे के पैर भी काम ना कर रहे थे। यहाँ से फूट रहा था, यहाँ से फूट रहा था, यहाँ से फूट रहा था, सारा फुट्टा पड़ा था वो, ठीक है। वो यहाँ आकर हमने उसका रूटीन बांधा, खाने का, पीने का, ड्रिंक, क्योंकि दारू के बिना उसने नींद नहीं आया करती। हमने शाम ने 2 या 3 पैग उसने ब्याह कर सुहा दिया करते, ठीक है। वो हमने कति 12 बांधने का कर दिया था, जब तो वो घर तली कट कर वो इनके जाकर बैठा था, ठीक। पर उसका हमेशा धुन सवार अपनी छोरियों का रहे करती। हमारे में तो होता एक पैसा ही सब कुछ ना होता है। पैसा तो हम खा कमाना रहे थे, हमारा जीवन हमारा बढ़िया कट रहा था। पर लेकिन जब ये जीवन में ये जब ऐसी परिस्थिति आवे है ना, पैसे मैटर ना करते हैं, बेइज्जती हुआ है वो न्यारी कि कदे सासू, कदे ननद, कदे ससुरा, कदे कोई। लेकिन जिसने मेरी गैल कराया है ना, जो ये मेरे मौसी आड़े हैं, ये अगर मैं कुछ गलत, जब मैं गलत करती ना, जब वे मेरे सन्नू कहते कि तुम गलत कर रहे हो, तुम बुढ़े की सेवा नहीं करते, तुम रपिए ले हो, जब अगर मेरे तक कहते ना तो हाँ मैंने कहती कि भाई ये गलत ना, गलत कहना है। लेकिन इनके रहते रहते खड़े वहाँ तमाशे देख रही, मैं अकेली थी, मेरा लोग जा रहा था ड्यूटी पे, खड़े जो इन्हें तमाशे देखे है ना, अब तक तो मैंने इन्हू सोची थी, मगर चलो कोई बात ना, कुणबा है, मौसी के छोरे है, यो है। ईब तो मेरे कत्ती मन पर से उतर गए। मैं सोच ही ना सकती कि कोई हमारा अपना है। सब स्वादु है, एक नंबर के, कति स्वादु। और मैं तो इनसे यूँ कहूँ कि तुम ले जाओ अपने बाप ने, करो सेवा करो अपने बाप की, तुमने बेरा पाटा है, क्या करे ना, अपना घर तो अपने घर में तो तुम थूक लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इनकी छोरी इतनी छोतल है कि वे थूक ना, वे बीड़ी भी ना पीने दे, ठीक है। यहाँ तो कति खुली जी रहा था, थूक भी दिया करता जमीन पे भी थूक दिया करता। और मैं कहा करती ना पापा वाश बेसन में थूक आया करो, इतनी 2 पैड़ पे वो वाश बेसन है, ठीक है। नु क्या करता बेटी मना ना थूक्या, फिर उन्हें चप्पल तरह रगड़ दिया करता।
मगर चल कोई बात ना, बड़ा बूढ़ा है बीड़ी भी भीतर ही पिया करता बैठ कर। और अब मेरा व्लॉग देखियो, अब मैं मुझे नू बताइयो कि तुम बीड़ी भी पीने दोगी और थुकवाओगी भी, ये देखूंगी मैं कब तुम कितना के करोगी। ठीक है, तो गाइज मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म हो जा है। बात तो बहुत सारी है दिमाग में, पर मैं के बताऊँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि जो यो धक्का सा है ना, ये बहुत ज़्यादा लगा है। पैसे की बात नहीं होती कि भाई हम पेंशन ले रहे थे, ठीक है, बात यो है कि हर चीज़ अपने ठिकाने अच्छी लग गए है, बेटी अपने ठिकाने अच्छी लग गए है, बहू अपने ठिकाने अच्छी लग गए है, ठीक है, हर चीज़ ठिकाने ही अच्छी लग गए है जब बेबी प्यारी लग गए है। ये मेरा ससुरा है, ये 5 भाई है, 5 में तो कोई से अपनी बेटी का नहीं जाते, कोई से भी ना सीधा लेकर जाते ना और कुछ। एक मेरा अकेला ससुरा ऐसा है कि अपनी बेटियाँ का जावा है। यहाँ जब कहा करता ना, जब जिस तरह कुछ तू मैं हो जाया करती, वो बेटी बेटी बेटी, तो उन्हें क्या करता, मैं जाऊँ अपनी बेटी का, तो हम लोग कह देते कि जा तू अपनी छोरिया का जा। हम अभी फ़ोन करें, हम झूठे ही फ़ोन मिला दिया करते कि तेरी हाँ दीदी इसने ले जाओ, ये रुकता कौन है फलाना, तो वो नू सोचे करता कि हाँ सच में ही आ रही है और मैं जाऊँगा, मैंने तो ये भेज देंगी, तो वो रुक जाया करता। लेकिन अब के पातड़ा आ गई, अब दुनिया नू नहीं कहेगी कि बेटी का जाकर रोटी खावा है, बेटी के जाकर पढ़िया है, ठीक है। ये बना है खानदानी कि मारा तो न्यू कुत्ते का गू, कुछ ना है, खानदानी वानदानी कुछ ना है, ठीक है। खानदानी भी है ना, बनाई तो बना है, नू ना है कि तुम खड़े खड़े तमाशे देखोगे और सही ना सही और गलत ना कहो तुम, ठीक है। खानदानी नू ना बनते हैं, ठीक है। हमारा भी है, भाई है, चाचा ताऊ, मेरा बाप ना है लेकिन मेरे चाचा है, चाचा के आगे ना कदे आज तक हमें ना ऊंची आवाज़ में भी बात ना करती। सही बात, मेरी दादी थी, दादी हमने अपनी माँ से भी प्यारी थी, और मेरी दादी का हमारे में इतना मोह होता था जिसकी कोई हद नहीं। हमने अगर यहाँ सासरे में जरा सी भी है ना, जब दुखी रखे करते हैं, मेरी दादी मारते नू करे करती, जाके बैठ जा तू कुछ मत करे, इतना मोह होता था अपनी बेटी से भी ज़्यादा। उसने कब है दादा दादी, हमारी बुआ, मेरी बुआ मर गई कैंसर था, मेरी बुआ का इतना मुँह होता था हमारे दौरे, खूब बेरा दिया करती, फ़ोन करे करती, हम आए करते, जब आया करती उसने बुआ कब है तम तो बुआ के नाम पे कलंक है, तम कलंक, और दादा के नाम पे कलंक है। दादी मेरी सासू, वह कौन सी घाट थी, वह भी इसी ये थी, वह भी सिर्फ उसकी अपनी बेटी बेटी बेटी, उसका सिर्फ एक ही धुन सवार थी, मेरी बेटी तो बोई भी ना होगा, मेरी बेटी चलो मान लिया बेटी सब ना अच्छी लग गए, हमारी माँ ने भी अच्छी लग गए, लेकिन मेरी माँ है ना नू करती को ना कि हर चीज़ छोरिया का ठिकाना, हर चीज़। सारी उम्र चली गई, मेरा ससुरा 2005 में रिटायर आया था, 2005 में मायने रखे हैं। मेरे ससुरे का फ्री का कार्ड बन रहा है फौज का, वो कैशलेस वाला, अगर 1.5 लाख का इलाज हुआ तो वो सारा ठीक है। घर में कोई प्रोग्रेस ना थी, 2005 में जैसा था वैसा का वैसा ही घर है, ठीक है। तो कोई बूझने वाला हो, सबके छोरे मारे 5 चुकड़ में मैं अपने माँ बाप ते हिसाब ले ले रुपया का, ठीक है। मेरे ससुरे के बूझने वाले हो वे रुपये कित गए वे, और 2005 से पेंशन ले रहा था, धरती के भी आया करते, सब चीज़ों के आया करते, कित गए छोरिया पे सारे, मैं तो खुली कहूँ कति छोरिया पे लुटाए है, कति छोरिया पे। दुख तो यही था ना, छोरी का रास्ता बंद हो गया था, छोटी वाली का, सोलदे वाली का कति रास्ता बंद हो गया था कि अब क्यों कर उसका गुजारा होवेगा। जो वीडियो में कह रही है ना कि मैं तो भीख मांगण जाऊँ, मैं तो भीख मांगण जाऊँ, तम भीख मांगण ही आया करती यहाँ। जो मैं अंदाजा न लगाया करती, 30 तारीख ने 29 तारीख ने मेरे ससुरे ने पेंशन मिला करती, 1 से 5 के बीच में आ लिया करती छोटी वाली तो, ठीक है। और जो वह मेरी ननद की छोरी है ना, वह जब रोई है ना अपनी नानी के मारे, वह नानी के मारे ना रोई, वह रुपये के मारे रोई थी, लताशा नाम है उसका, ठीक है। वह रुपये के मारे रोई थी कि उसकी थप्पड़ बंद होगी। वे बालक मांगते रुपये कि नानी मैंने फ़ोन लेना है, नानी मैंने नू लेना है, उनके लिए तो हर चीज़ की सुविधा थी। जब पोता पोती कुछ मांगे, जब कुछ भी नहीं, रो रो कर दिया करते, रो रो कर, क्योंकि मन ने तो आए पीछे की फितरत का बेरा था कि मेरे ना हुए तो मेरे बालक के कित हो जाएंगे, ठीक है। और यो चीज़ें ना बहुत सी ना फेस करा है, बहुत है यहाँ उजवे गांव में तो इतनी छोरी है कि मैं नाम ना लेना चाहती, इतनी छोरी है जो धरती पे मुँह धोवे है। बहुत नु कहते हैं इसे कितनी प्रॉपर्टी है, भाई मैं बताऊँ प्रॉपर्टी का तो सारा रोड़ा है। मेरे ससुरे का 2 किले बाटे आए, हर 2 घर हैं, ठीक है।
और करोड़ों की ज़मीन है। आज तक 10 साल पहले दुनिया ने 3.5 करोड़ की धरती बेच दी थी। ईब के है और थोड़े रेट बढ़ रहे होंगे उसके, तो इनका सारा रोड़ा तो धरती का है कि हाय धरती इतने की, इसका क्यों कर रह जाएगी, इसका क्यों कर रह जाएगी। मेरे तम नू करती भाई ने है ना जहर देकर मार देती, ना मैं आती ना मेरे बालक पैदा होते ना हमारी फैमिली होती और तुम रह लेती, फिर और आसानी रहती, जहर दे देती। और मैं यूँ कहूँ तम भुगतोगी। अभी तो क्या है, रुक जाओ, अभी तो कमर पे ही पट्टा बंध रहा है, आगे आगे भुगतोगी। जैसे हमारी आत्मा सता रही हो ना, भुगतोगी। गृह प्रवेश करवाया, यह जो मेरी बड़ी ननद है ना रावते मोड़ पर 220 गज की कोठी में रह रही है, इसका लाई आग नहीं लागती, फिर भी इतनी नीत की खोटी है। सब ने बेरा, सारे रावते मोड़ ने बेरा। तुम क्या सोचोगे रावते मोड़ पर हमारे दोस्त, हमारे कुछ वो नहीं रहते। मेरी बाण तो ये भाई है, उससे पहले तो मेरी दोस्त है वहाँ। हमने सारा बेरा है तारी हकीकत का कि तुम कितनी हो और कितनी ना हो। 220 गज की कोठी में जिस दिन इसका गृह प्रवेश था ना, उसका अगले दिन 2 पैड़ियाँ पता पड़ी थी। 2 पैड़ियाँ पता पड़ के कमर पे, इसके कमर की रीढ़ की हड्डी में क्रैक आया था। आज तक भी पट्टा नहीं उतरा है। ठीक है, रुक जा, अभी तो पट्टा पट्टा बंदा है, आगे आगे देखती भी जाओ। तुम के होएगा। हमारी आत्मा सताई ना, वो भगवान देखा है। हमने थारी गल कुछ गलत नहीं करा था कि हमने नानू नू सोची थी कि थारे नास हो। हमने नू सोची थी भाई बढ़िया काम है, बढ़िया है। मैं हूँ, अगर मान ले मैंने यहाँ कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो बढ़िया ओडू पैर हूँ, सारी चीज़ बढ़िया है। ठीक है, ना तो मैं अपने घर का मैं मुँह धोती, ना मैं अपने भाई पे, ना अपनी माँ पे, ना मैं अपनी भाभी पे। भाभी साल में 1 या 2 बार सूट दे रहा है, वो भी खरीद कर नहीं, अपने घर तक जी साल आवे है। मारा आगे 2-3 सूट धर दे है कि दीदी इसमें से ले लो, चाहे हमने सिलवाना हो चाहे ना सिलवाना हो, हम वो सूट लेकर आ जा। ना हमने कदे सूटा पर लड़ाई करी ना और कुछ। बस इनू कह दे हैं कि तू चलती हाना, हमने बस मान के तू 10 रुपये दे दे, हमने वही बहुत है। यो वह थारे की तरह ना जो हाय हाय थारा आग लाग रही है, यो आग ना मिटे थारी। आग तो थारी चाणिया में मिटेगी बचा के, जिस तरह थारी माँ की मिट्टी थी। पूरे मेरे आए ब्याह के पाछे 25 साल हो गई थी तेरी माँ ने हाय हाय करती। ठीक है, पूरे 25 साल हाय, चक्कू ने भी लगो लोगों का, कैची ने भी लगो लोगों का। मतलब मन ने तो इस तरह रखा करती जने मैं कोई नू आए पाई काम वाली नू ही आ रही हूँ। मैं हर चीज लकोया करती वह मिलते ताड़े बंद दूध के, घी के, जैसे मना तो कदे पीछे कुछ देखा है कोला। ठीक, चलो कोई बात ना, कोई गैल लेकर नहीं जाता। मेरी सासू मरी थी, वाकई गैल लेगी, कुछ नहीं लेगी ना, सिर्फ बुराई लेगी। अगर वह मेरे लिए अच्छी होती तो मैं उसका नू कहती कि हाँ मेरी सासू मेरे हक में बहुत अच्छी थी। ठीक, कोई नहीं लेकर गया ना, सिर्फ बुराई लेकर गई। कोई उसे नू नहीं कहता कि शांति बहुत अच्छी थी, सब नू कहा बहुत ऊत थी, बहुत ऊत थी। और रिश्तेदारी में गांव गंवाण में जिसी बात थी ना, वो मन नहीं भी रहा है। सासू हो जा है, कहा सुनी सबकी हो जा है, लेकिन जो मैंने फेस करा है ना वो मन नहीं भी रहा है। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर सब नु कह दे है विची बहुत होता है। अरे तुमने के बेरा जो मैंने झेला है। ठीक है, बस उनकी तो जबान हिला। चलो कोई नहीं, मेरा व्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।